स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा प्री डायलेट एग्जाम में पूछे गए शैक्षिक एवं सामान्य बोध के 80 क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले 4 साल से लगातार पूछे गए हैं। क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें से डायरेक्ट 2-4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट डाउन करते जाएंगे। हालाँकि इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना कब हुई थी, तो ये देखते हैं। तो कब हुई थी? 1985 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो कहाँ होता है ये? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित है, कहाँ है? राजनांदगांव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदना किस जनजाति की विशेषता है, तो गोदना किस जनजाति की विशेषता है? यह है बैगा जनजाति की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, तो किसको कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? हतोत्साहित? बिल्कुल नहीं। नज़रअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए, या ध्यान नहीं देना? बिल्कुल नहीं। क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं तो शिक्षक को उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? देखिए, ये पेडागॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझ के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। उनको शांत रहने के कहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। जी हाँ, आपको ऐसा ही करना है। छात्रों के प्रति उदासीन रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। छात्रों को डांट देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण शिक्षक के अनुसार हो? बिल्कुल नहीं। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूरा करने के लिए हो, ऐसा भी नहीं है, और डी भी कट जाएगा। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर है NCTE है। NCTE का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ दिया गया है, तो NCTE क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये कब हुआ था? 1982 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में हरा ग्रह है, कौन सा है हरा ग्रह सौर मंडल में? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। LCD का पूरा नाम है। LCD का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, आपको कंप्यूटर से यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्ले वे पद्धति से क्या विकास होता है? प्ले वे खेल खेल में सीखना, तो क्या होगा? संज्ञानात्मक, शारीरिक और भावनात्मक विकास, तीनों विकास होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है, तो कौन सा विषय करता है? भूगोल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? किस लिए आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण? तो देखिए, शिक्षण कौशलों को बढ़ाने के लिए, या विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने के लिए, या सामग्री का ज्ञान उन्नत करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो सही भी ठीक लग रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसका ध्यान रखता है? प्रत्येक नागरिक को, तो देखिए, कौन सा भाग इसका ध्यान रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 30। फिर नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। फिर है भारत में हीरे पाए जाते हैं, कहाँ मिलता है भारत में हीरा? ये मिलता है पन्ना, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुदालियार कमीशन का फोकस था, किस पर फोकस था मुदालियार कमीशन का? सेकेंडरी शिक्षा पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्न स्थान पर प्राप्त नहीं हुए पूछा गया है। मतलब जहाँ पे उसके अवशेष नहीं मिले थे उस स्थान को आपको बताना है। मोहनजोदड़ो में मिले थे, हड़प्पा में मिले थे, लोथल में मिले थे, कहाँ नहीं मिला था? उज्जैनी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं, तो ये कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है? पहले यह राज्य का दायित्व था, देखिए। फिर बी कहता है यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित था, और सी बोल रहा है 86वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई, और डी कहता है संविधान के अनुच्छेद 31A में प्रावधानित है। तो देखिए इसमें से कौन कौन सही हो जाएगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन डी गलत है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2, 3। फिर है सुंदरबन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सुंदरबन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्वारी वन। फिर है इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनी अगली पाठ्य योजना बनाता है। सीखने का आकलन होगा, या सीखने के लिए आकलन होगा, या सीखने के रूप में आकलन, या विद्यार्थी को श्रेणी प्रदान करने के लिए आकलन। बताइए किस टाइप का आकलन हुआ ये? तो ये सिंपली हुआ सीखने के लिए आकलन, जिसे बोलेंगे रचनात्मक आकलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो गलत है उसे आपको बताना है। तो ए है जेम्स वाट वास्पेंजन, करेक्ट है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, करेक्ट है। जेल बेयर्ड टेलीविज़न का आविष्कार किया था, करेक्ट है। जे परकिंस पेनिसिलिन, बिल्कुल गलत। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन डी गलत है। इसीलिए जो नहीं है पूछा गया है, इसके अकॉर्डिंग जो गलत है वहीं सही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कौन सा आसन रक्त दाब को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है? कौन सा आसन है? शवासन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2022-23 निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय की अग्रिम अनुमान निम्न है। क्या था? 22-23 के लिए अनुसार पूछा गया है आपको। तो ये था 1,33,898 रुपये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में कुल 60 विद्यार्थी नामांकित हैं। इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो देखिए 60 बच्चे हैं, तो कितने टीचर चाहिए यहाँ पे? वेरी सिंपल, 2 टीचर चाहिए, क्योंकि इसमें 30:1 चलता है, मतलब 30 बच्चे पे 1 टीचर। तो 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है सही क्या है? जो सही है उसको आपको बताना है। यहाँ 2 ऑप्शन है, देखिए ए और बी। कथन है राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, हाँ सही है। फिर ब है राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार कर सकते हैं, नहीं ये गलत है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पहला सही है। फिर है निम्न में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है? तो कौन सा है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये क्या है? रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है। फिर है सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इधर सूची है और इधर उसके खोजकर्ता हैं। देखिए खोज और खोजकर्ता को सम्मिलित करना है आपको। सूची 1 में खोजकर्ता दिए गए हैं और सूची 2 में खोज को दिया गया है। तो जेनर ने किस चीज़ का खोज किया था? देखिए जेनर ने खोज किया था किसका? टीकाकरण का। और वाटसन ने किसका खोज किया था? तो वाटसन ने किया था द्विकुंडली का। और लैंडस्टेनर ने किसका किया था? रुधिर वर्ग का। और फ्लेमिंग ने किसका किया था? पेनिसिलिन का। तो पी का 3 किस में है? सभी ऑप्शन में है। और उसके बाद क्यू का 4 2 ऑप्शन में है, पहला और चौथा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद लैंडस्टेनर 1 किस में है? मात्र ऑप्शन 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जेनर टीकाकरण, वाटसन द्विकुंडली और लैंडस्टेनर रुधिर वर्ग, फ्लेमिंग पेनिसिलिन। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में लिथियम खनिज के भंडारण किस राज्य में खोजे गए हैं? तो कहाँ खोजे गए हैं? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्न क्षेत्र का वर्णन है। किस क्षेत्र का वर्णन है ऋग्वेद में? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु प्रदेश। ऑप्शन डी सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन है ऋग्वेद में। फिर है वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है? वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है? महाउपनिषद से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थल क्या था इसका? लुम्बिनी 1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न में से किस वर्ष को घोषित किया गया है? किस वर्ष को किया गया है? 2023 को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से बड़ा होता है तो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या होगा, आयात कम होगा और निर्यात ज़्यादा होगा। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है भारत में बच्चों की मृत्यु दर को निकालने का आधार क्या है? किस तरीके से मृत्यु दर को निकाला जाता है भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर। उसके बाद निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी होता है, ऐसा है क्या? देखते हैं। गुजरात में सूर्यास्त देर से होता है, सही लग रहा है, इवन ये भी सही ही है। भारत की मानक यामी उत्तर 82 डिग्री 30 डेल पूर्वी देशांतर है, ये भी करेक्ट है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 डेल पूर्व से 97 डिग्री 25 डेल पूर्व तक है, ये भी करेक्ट है। तो देखिए सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कांच एक अनंत श्यानता युक्त अति शीतलित द्रव है, तो ऐसा तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कांच में क्रोमिक ऑक्साइड मिलाने से नीला रंग उत्पन्न होता है, हाँ सही है। कांच को यदि त्वरित ठंडा किया जाए तो कांच नाजुक एवं भंगुर हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। क्रूक कांच अपने से अवरक्त किरणों को गुजरने देते हैं, करेक्ट बात है। कांच एक मानव निर्मित सिलिकेट है, ऐसा भी नहीं है। तो इस हिसाब से दूसरा और चौथा बस सही है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन द, कथन 2 व 4 सही हैं, तो द इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना कब हुई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन अ इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 में। फिर है भारत में जनांकिकीय लाभांश का क्या अर्थ है? तो देखिए जनांकिकीय लाभांश का क्या अर्थ होगा? कार्याशी आयु का गौरवशील आयु जनांक संख्या से अनुपात। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है भारत में नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन सा है? तो कौन सा है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य है, कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था है क्या, विकासशील या अर्धविकसित या उभरती अर्थव्यवस्था क्या है? भारत वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित सूफी संत नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के है, कौन सा वाला है ये आपको बताना है। तो कौन है? शेख अहमद सरहिंदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर है 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है? बताइए। 8वीं अनुसूची हिंदी, संस्कृत, नेपाली, अंग्रेजी, तो कौन कौन सा लैंग्वेज था 8वीं अनुसूची में, ये आपको बताना है। तो कौन कौन सा था? देखिए संस्कृत और हिंदी, नेपाली, ये 3 लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मतलब 1 2 3 किस में दिख रहा है? ऑप्शन स में दिख रहा है, तो सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है धातुओं की विद्युत सुचालक का सही क्रम है। विद्युत सुचालकता के क्रम के अनुसार जो सही है उसको आपको बताना है। तो सिल्वर, फिर उससे कम कॉपर, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, फिर उससे कम जर्मेनियम। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है सही सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। अब इधर आपको सुमेलित करके इधर आपको दिया गया है कोड, इसमें से आपको आंसर चुनना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए जियोलाइट का क्या हो जाएगा? पेट्रोकेमिकल उद्योग, मतलब इसका इसमें आ गया। और मैग्नीशियम सल्फेट का क्या हो जाएगा? ये एक रेचक है। और ग्रेफाइट का क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट चला जाएगा शुष्क सेल में। और उसके बाद हाइड्रोजन किस में जाएगा? रॉकेट ईंधन है। और उसके बाद नाइट्रोजन क्या है? एक उर्वरक है। तो इस हिसाब से ए का सी और बी का ए का मतलब 3 और बी का 1। देखिए किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, ए का 3 बी का 1, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। तो बाकी आंसर तो एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन अ। फिर है मूल्यांकन का प्रयोजन
देखिए मूल्यांकन का प्रयोजन आपसे पूछे गए हैं, तो क्या है मूल्यांकन का प्रयोजन? बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना? बिल्कुल नहीं। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना? विभाजित तो आपको करना ही नहीं है। बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए मूल्यांकन का प्रयोजन ऐसा होना चाहिए कि बालक के सभी पक्षों का हम मूल्यांकन कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट है, मालती माधव नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? भवभूति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर है, कौन अपने मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता है? तो देखिए कौन नहीं करता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए बस सही है। कैबिनेट मंत्री नहीं आएगा इसमें, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य नहीं आएगा, तो सिर्फ एक, मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1994 में। उसके बाद नेक्स्ट है, साम्यवादियों एवं कांग्रेस के समाजवादियों ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस सन में की थी? तो किसमें की थी? 1936 में। ऑप्शन ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अर्हता विषय में क्या सही है? विधानसभा का अगर किसी को सदस्य बनना है तो उसके लिए निम्नलिखित एलिजिबिलिटी आपको दिया गया है, इसमें से कौन सा एलिजिबिलिटी हमें चाहिए ये आपको बताना है। तो देखिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, हाँ होना चाहिए। उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, ये भी करेक्ट है। उसके पास ऐसी अर्हताएँ हैं जो निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा विहित की जाए, ये भी सही है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष 3 अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपना हस्ताक्षर करता है, ये भी करेक्ट है। मतलब 1, 2, 3 और 4 सभी सही है, तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुई? तो ये कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिट्टी ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? गठन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, आप निम्न में से किस कारण से शिक्षक बनना चाहते हैं? भाई अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्या कारण है इसके पीछे, आपको ये बताना है। तो ये तो समझ पे आधारित क्वेश्चन है। आपको नौकरी मिले ऐसा नहीं है, आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं, आपके अभिभावकों को चाह है ऐसा भी नहीं है, आपके सभी मित्र शिक्षक बन गए तो बन जाओगे क्या, ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं। फिर है, एक सफल शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? कौन से गुण होने चाहिए एक सफल शिक्षक में? सहनशीलता होना चाहिए, अनुशासन प्रियता होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए, मतलब उपरोक्त सभी जो गुण यहाँ पे दिए गए हैं सभी गुण एक टीचर में होना चाहिए। फिर है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर तक कक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी का अनुपात होना चाहिए। किसमें पूछा गया है? प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर में क्या अनुपात होता है? 1:30, मतलब एक टीचर रहेगा 30 बच्चे पे। फिर है, एक आदर्श छात्र में निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए? अब छात्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये आपसे पूछे गए हैं। तो खेलकूद में निपुण बिल्कुल होना चाहिए, उत्तम आचरण में बुद्धिमान होना चाहिए, नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए, लीडरशिप स्किल, मतलब सभी गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। फिर है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड वावेल। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण घटक है। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? यूरेनियम। ये तो सबको पता ही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, भारत के संविधान में किस सूची में शिक्षा सम्मिलित है? किस सूची में शिक्षा सम्मिलित है? समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? घरेलू कचरा बिल्कुल है, औद्योगिक अवशेष बिल्कुल ये भी है, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक ये भी है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस फसल के विपुल उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को 2010-11 में कृषि कर्मण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस फसल के लिए किया गया था? तो देखिए, धान के लिए किया गया था क्या, या गेहूं के लिए किया गया था?
या चना के लिए या मक्का के लिए? तो ऑब्वियसली हमारा छत्तीसगढ़ धान उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार कक्षागत अध्यापन को अधिक रुचिकर बनाने के लिए किसका योगदान अधिक होता है? बताइए किसका योगदान अधिक होगा? विषय वस्तु का या पाठ्य योजना का, शिक्षक का व्यक्तित्व या अध्ययन विधि? सबसे ज़्यादा मैटर क्या करेगा? अध्ययन विधि, टीचिंग मेथड। आप कौन सी विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को, तभी तो उसमें रुचि आएगा कि नहीं आएगा ये डिसाइड हो पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्ययन विधि, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है देखिए, नीचे लिखिए किस शहर में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अगस्त 2013 में आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? मॉस्को में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, निम्न में कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया का परिचायक है? कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया का परिचायक है? यह कक्षा तक सीमित है, बिल्कुल सीमित नहीं है। बचपन में ही संभव है, क्यों भाई, आगे भी सीखा जा सकता है। इसकी विशिष्ट अवस्था होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आजीवन चलती रहने वाली प्रक्रिया है, मतलब सीखना क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, DLED का पूरा विस्तार है। आप जो कोर्स करने जा रहे हैं, जिस चीज़ की आप अभी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है। तो क्या हो गया इसका फुल फॉर्म? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर है, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक शिक्षा, बिल्कुल था। सार्वभौमिक दर्ज संख्या, ये भी था। सार्वभौमिक उपलब्धि, ये भी था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, स्कूल शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस संस्थान द्वारा लाया गया? बताइए किस संस्थान द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था CBSE द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ACERT का अभिप्राय है। यहाँ पे आपको ACERT का फुल फॉर्म पूछ दिया गया है, तो आपको ACERT का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या होगा? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फुल फॉर्म से भी सवाल आ रहा है, तो फुल फॉर्म वाला भी, जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड फुल फॉर्म है, सबको हम आगे आने वाले वीडियोस में करा देंगे आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, परीक्षा कक्ष में नकल करने वाले छात्र के साथ निम्न में से कौन सा व्यवहार करना आपके दृष्टिकोण में उचित होगा? अभी कोई बच्चा अगर नकल कर रहा है तो उसके साथ क्या करेंगे? उसे ऐसा करने से मना करना चाहिए, हो सकता है इस व्यवहार की अनदेखी करनी चाहिए, अनदेखी नहीं करना है। आप उसका सहयोग करेंगे, क्यों? नकल कराने में सहयोग? बिल्कुल नहीं। आप उसकी रिपोर्ट करेंगे? नहीं, रिपोर्ट भी नहीं करना है। क्या करना है? उसे ऐसा करने से मना करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? खजुराहो कहाँ स्थित है? ये सबको पता है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में प्री-DLED एग्ज़ाम में पूछे गए 4 साल से शैक्षिक एवं सामान्य बोध, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चन देखें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे आने वाले हमारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।